नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है टाटा पावर। देखिए टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड एक पुराना कंपनी है टाटा पावर और टाटा पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा अपडेट्स भी एक-एक करके आ रहा है और लगातार-लगातार टाटा पावर के ऊपर लगातार प्रोजेक्ट भी मिल रहा है, जिसके चलते टाटा पावर आगे बढ़ने के हाई कैपेबिलिटी रखते हैं और हाई हाई ग्रोथेबल पोटेंशियल भी रखते हैं। जैसे टाटा पावर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया, आप देख सकते हैं कि 1 लाख चार्जिंग स्टेशन का वो यहाँ पे टारगेट रखा और वो भी सोलर रूफटॉप के माध्यम से चार्जिंग स्टेशन बनाएँगे। 2025 तक इस काम को कंप्लीट करेंगे। तो टाटा ग्रुप हमेशा एक टारगेट को लेकर चलता है और टारगेट को पहले से ही टारगेट कंप्लीट होने से पहले ही मतलब साल कंप्लीट होने से पहले ही टारगेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ी बड़ी बात है टाटा ग्रुप के। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति टाटा ग्रुप को ट्रस्ट करते हैं और बताया जा रहा है द कंपनी इज़ द इंडियन लार्जेस्ट आप देख सकते हैं वर्टिकली जो इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है, तो उस हिसाब से कंपनी इंडिया के लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं। तो पावर जेनेट में कंपनी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जैसे टोटल एनर्जी कैपेसिटी है कंपनी का 14,380 मेगावाट का और कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अभी देखिए कोल के माइनिंग सॉरी मतलब जो पावर जेनेट कंपनी कर रहा है थर्मल पावर के माध्यम से, हाइड्रो पावर के माध्यम से, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, तो सोलर प्रोजेक्ट के माध्यम से, इतने सारे प्रोजेक्ट के माध्यम से कंपनी पावर जेनेरेट कर रहा है। और अभी कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट इसके माध्यम से पावर जनरेट करने का फोकस सबसे ज़्यादा रखे हैं। तो जिसका फ्यूचर का ग्रोथ सबसे ज़्यादा है जिस प्रोजेक्ट का, तो उसी के ऊपर टाटा ग्रुप सबसे पहले ही एंटर हो जाते हैं। तो कंपनीज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट है, जो अपडेट आपको ज़रूर देखना चाहिए। वो अपडेट क्या है मैं आपको बता दूँ। कंपनीज़ के ऊपर मल्टीबैगर जो स्टॉक बन चुके हैं टाटा पावर, तो उसके ऊपर एक बिग ऑर्डर रिसीव हुआ और वो भी कितना 1.60 करोड़ के आसपास। ये एक्चुअली पिछले दिनों का मतलब डेटा है, 1 जनवरी का डेटा है। तो मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कंपनी को क्या-क्या प्रोजेक्ट मिल रहा है। तो 1.6 करोड़ का प्रोजेक्ट मिल रहा है टाटा पावर को। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आएगा, सर 1.6 करोड़ कंपनी के लिए तो ये तो कुछ खास नहीं है। देखिए छोटे-छोटे बूँद से ही घड़ा भरता है, ये बात तो हम लोग बहुत बार सुने होंगे। तो इस बात को मैं सामने रखते ही आगे आगे बढ़ता हूँ और देखा जाए तो टाटा पावर को हमेशा इस तरीके से प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट के चलते टाटा ग्रुप और भी ज़्यादा ग्रोथ होने का पोटेंशियल रखेंगे। तो फाइनली इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ है, वो आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न में दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बना था, एक बिग कप बना था। उसके बाद क्या बना? शोल्डर बना। इसका मतलब सॉरी कप बना उसके बाद हैंडल बना। तो कप विथ 100 पैटर्न्स बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ? फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट कौन सा कैंडल में हुआ? इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और फाइनली इस कैंडल ने कंफर्मेशन किया। देखिए ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन करना बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी क्वेश्चन मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंफर्मेशन इंपॉर्टेंस क्यों है? मान के चलिए यहाँ पे लंबा जर्नी करने के बाद इसको ब्रेकआउट कर दिया और आपको यहाँ पे हाई वॉल्यूम भी दिखा दिया। तो आपको लग रहा है कि चलो ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम अच्छा है, यहाँ से बहुत ऊपर जाएगा। तो कभी-कभी होता क्या है, ऑपरेटर क्या करते हैं, जो ऑपरेटर यहाँ पे बाय करके रखे थे, वो यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करने के लिए वो तैयार है। जब भी इस रेंज को टच करेंगे, तो वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो सेल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला था, वो ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट के हिसाब से भी कन्वर्ट हो सकते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि फॉल्स ब्रेकआउट कंफर्मेशन करने के लिए आपको ब्रेकआउट के बाद कोई कंफर्मेशन कैंडल चाहिए जो उसके ऊपर क्लोजिंग दे। तो उसके ऊपर क्लोजिंग किसने दिया? इस कैंडल ने। तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट किया। देखिए रिट्रेस जो कर रहा है वो उतना हाई मतलब वॉल्यूम के साथ नहीं। इसका मतलब वॉल्यूम वीक होता जा रहा है, इसका मतलब सेलर एक्टिव नहीं है, बायर ज्यादा एक्टिव है। तो जब भी मौका मिलेगा बायर धमाका करेगा और देखिए हाई वॉल्यूम के साथ बायर क्या किया, ऊपर लेके गए और फाइनली यहाँ पे टारगेट अचीव किया। तो इस तरीके से आपको टेक्निकली चार्ट पैटर्न को समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। तो देखिए मेरी तरफ से हमेशा हर चीज़ों को सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं जब भी आपको टेलीग्राम में कोई अपडेट देता हूँ, वो सारे के सारे एज़ ए लर्निंग पर्पज़ में है। कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन मैं कभी नहीं करता हूँ और कभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। अगर मैं सेबी रजिस्टर्ड पर्सन बनूंगा, तब मैं ऑब्वियसली आपको
रिकमेंड करने के लिए ज़रूर सोचूँगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको सीखना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो आपके हिसाब से ज़रूर काम करिए। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुके हैं हाई वॉल्यूम के साथ, क्या फिर से यहाँ पे एंटी बनेगा? देखिए, मेरा एक रूल्स है। वो रूल्स क्या है कि मैं हर जगह पे एंटी नहीं लेता हूँ। मुझे कुछ पैटर्न दिखना चाहिए, मुझे कुछ स्ट्रैटेजीज़ दिखना चाहिए, तब मैं एंटी लूँगा। और आपको मैं यही बात बताऊँगा कि हर जगह पे एंटी लेने के लिए आप तैयार मत रहिए। आप हमेशा इंतज़ार करिए, कभी भी आपको अच्छा खासा कोई ट्रेड बने, अच्छा खासा कोई पैटर्न दिखे, तब भी एंट्री लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से कोई एंट्री लेना ठीक नहीं होगा। चाहे आज से रिटेस्ट करके बड़ा एक धमाका भी कर दे, तो भी मैं एंट्री लेने के लिए तैयार नहीं रहूँगा। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना, क्योंकि लास्ट कुछ फ्यू डेज़ में कंपनी का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, वो हाई लेवल का डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है रिलैक्सो रिलैक्सो फूडवेयर लिमिटेड। तो इस कंपनी के बारे में सबसे पहले जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी का जो ग्रोथ है, क्या ग्रोथ सही में बढ़ रहा है? देखिए, कंपनी का जो ग्रोथ है वो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा। डेप्थ का जो है वो डाउन साइड में डेप्थ कम नहीं हुआ, डेप्थ जितना था उतना ही है। और कंपनी का मार्जिन ब्रेक, मतलब कंपनी का क्या मार्जिन में क्या ग्रोथ हुआ? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे भी जीरो है। ये दोनों पॉइंट्स मैंने ऐड किया मेरे खुद के स्ट्रेटजीज के हिसाब से, और उस स्ट्रेटजीज के हिसाब से दो चीज आपको देखने को मिलेगा। अगर किसी जगह पे आपको वन दिखे तो इसका मतलब कंपनी डेप्थ को कम किया। अगर किसी जगह पे आपको मार्जिन ब्रेक में किसी जगह पे वन दिखा, इसका मतलब कंपनी खुद के मार्जिन को ब्रेक किया, मतलब ज्यादा से ज्यादा मार्जिन को वो ग्रोथ किया। तो ये दो पॉइंट्स अगर वन वन हुआ तो एक अच्छी बात होगा। तो फिलहाल के लिए रिलैक्सो के ऊपर उस तरीके से कुछ ग्रोथ देखने को नहीं मिला। पहले जितना था उतना ही है, डेप्थ तो पहले ही कम है, पहले से उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे तो कंपनीज के ऊपर जो क्वार्टरली जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट में कुछ मतलब कमियां तो है, ऑब्वियसली थोड़ा सा कमियां तो देखने को मिले, क्योंकि कंपनी का जो प्रीवियस जो सेल हुआ था क्वार्टर वन में, सॉरी क्वार्टर फोर में, क्वार्टर वन में, और अभी क्वार्टर टू में। तो यहाँ पे जून में जो क्वार्टर वन आया था, वहां पे जो सेल्स हुआ था, सितंबर में उतना सेल नहीं हुआ। अभी देखना बाकी है कि दिसंबर मंथ का के जो सेल था, तो दिसंबर मंथ का जो सेल हुआ वो किस तरीके से हुआ, वो अभी क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो कंपनी ऑब्वियसली पिछले सालों की तुलना से प्रॉफिट को डबल किया, मगर क्वार्टर को बीट नहीं कर पाए, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अभी भी एक प्रेशराइज है। उतना ज्यादा हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को नहीं मिला। अगर मैं टेक्निकली चार्ट पर आपको दिखा दूं तो देखिए, बहुत दिनों से एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। शोल्डर केट किया, उसके बाद बिग हेड बनाया, फिर से बाद देखिए एक दो तीन बार शोल्डर केट किया, फिर से एक बार शोल्डर करने के लिए तैयारी में है। तो जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स कंप्लीट हो, तब भी कुछ डिसीजन पॉजिटिवली बन सकते हैं। अभी एक बात मुझे क्लियर लग रहा है, क्लियर देखने को मिला है कि कंपनीज के ऊपर जो पैटर्न्स क्रिएट हुआ है, पैटर्न को ध्यान से देखना। कंपनी 200 डेज ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, डाउन साइड में 200 डेज ईएमए को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जब भी 200 डेज ईएमए को टच कर रहा है, वो सडनली अप टेन मोमेंटम में देखने को मिला है, सडनली अप मोमेंटम देखने को मिला। इसका मतलब जो बायर्स है वो चाहते हैं हाई वॉल्यूम के साथ वो उसको ऊपर लेके जाए। अभी ऊपर लेके जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वो तो अलग बात है। अभी फिलहाल के लिए मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे टेक्निकली चार्ट पैटर्न फाइनली कंप्लीट हो, तभी मैं एंट्री लेने के लिए यहाँ पे तैयार रहूंगा। तो आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और हाँ, यहाँ पे अगर एंट्री बनता है तो हायर चांसेस है कि वो टारगेट तक जरूर जाएगा, क्योंकि प्रीवियस एक स्विंग हाई है, एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। तो इसी जगह से कंपनी के ऊपर बिग कैश हुआ था, तो इस लेवल तक जाकर एक रुक सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर सकते हैं। अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो इजी तरीके से इस हायर लेवल तक टारगेट होने का चांसेस है। जो टारगेट निकल के आएगा 1171 के आसपास, और इस टारगेट को मैं फॉलो करके चलूंगा, क्योंकि यही कंपनी के लिए प्रीवियस एक स्विंग हाई है। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कोई ब्रेकआउट हो तो प्रीवियस जो स्विंग हाई है उसको जरूर याद रखना, क्योंकि स्विंग हाई में कंपनी एक बार रिट्रेसमेंट करेगा, तो उसमें डरना नहीं है। अगर आपको भरोसा है कंपनी के ऊपर, तो वो कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न जरूर दे पाएंगे। तो बाकी रिलैक्सो के ऊपर आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, इसके ऊपर मेरा जो ट्रेड था वो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर जो टारगेट लेकर मैं चल रहा था अराउंड 30% के आसपास। फाइनली देखिए, बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी देखिए, जब भी कुछ इस तरीके से रेंज बने, हमेशा आपको याद रखना है, जो रेंज बन रहा है, जब भी रेंज बनने के बाद जब भी कंपनी नीचे टेस्ट करने के लिए आ रहा है, तो वो प्रीवियस जो टेस्ट है उससे पहले, मतलब जो टेस्ट बना था, मतलब अभी जो टेस्ट बने उससे पहले जो टेस्ट बना था वो नीचे होना चाहिए। इसका मतलब है
जो कुछ कंपनी ट्रेड बना रहा है वो हायर लो होना चाहिए। इसका मतलब तो यहाँ पे क्या बना, हायर लो बना, मतलब प्रीवियस जो लो था उससे ऊपर लो बना, उससे ऊपर लो बना, उससे ऊपर लो बना। जब कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है सेलर से कई गुना ज्यादा बायर एक्टिव है, तो उसको नीचे ही नहीं लेके आ रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न्स के बाद जब भी ब्रेकआउट दिखे तो एक बड़ा धमाका होने का चांसेस रहेगा। तो मैं इंतजार कर रहा था कब ब्रेकआउट करेगा, तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट किए और उसके बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद ब्रेकआउट किया और हाई वॉल्यूम के साथ। तभी मैंने एक एंट्री लिया था। जब मैं एंट्री लिया था आपके साथ भी वीडियो बनाकर शेयर किया और मैंने आपको ये भी बताया कि जहाँ पे एंट्री बना है वहां से मैं 30% के आसपास टारगेट लूंगा। और 30% के आसपास टारगेट मैंने इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे जो पिवोट पॉइंट है, जो पिवोट रेंज है, उसी रेंज के नीचे टारगेट बना था। तो इस रेंज के नीचे मेरा टारगेट अचीव हुआ और मैं 30% के आसपास टारगेट बुक किया। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरीके से चीज़ों को सीखने के लिए, टेक्निकली चार्ट पैटर्न को सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको सारी चीज़ मैं सिखाऊँगा। जो मेरा 7 साल के एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हाँ, एक बात मैं रिक्वेस्ट हमेशा करता रहता हूँ कि मेरे कोई भी टेक्निकली चार्ट पैटर्न को डायरेक्टली भरोसा करके ट्रेड मत कर लेना, क्योंकि मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ। आपको बैक टेस्टिंग करके काम करना पड़ेगा। किसी के ऊपर भरोसा करके ब्लाइंडली काम मत कर लीजिएगा। शायद मेरे 1-2 ट्रेड टेक्निकली चार्ट पैटर्न के ऊपर देखकर आपने शायद ले चुके भी हैं, तो शायद आपको प्रॉफिट भी बना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज एक बार सोचकर समझकर आपके जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको कोई रिकमेंड करूँ। तो रिकमेंड जो लोग मांग रहे हैं कि सर किसके ऊपर बाय करूँ, अभी मेरा बाय है तो कहाँ पे एग्जिट करूँ, तो ये पूरा के पूरा आपके हाथ में रहेगा। मेरे तरफ से सिर्फ सारी चीजें को सिखाने के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके ओपिनियन के हिसाब से करिए। तो केपीआईटी के ऊपर मैंने ट्रेड इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी का उस टाइम जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला था और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल करने के बाद हाईएस्ट कंपनी प्रॉफिट भी जनरेट किया। और यही कारण की वजह से मैंने ट्रेड सिर्फ नहीं लिया, कंपनी के कैश फ्लो देखेंगे तो वो भी लगातार पॉजिटिव में देखने को मिला। और अगर यहाँ पे एक चीज और भी देखेंगे तो कंपनी के जो इन्वेंटरी है, इन्वेंटरी में कोई भी चेंजिंग नहीं है, मतलब जीरो था, इन्वेंटरी टोटली जीरो था। और उसके साथ-साथ कंपनी के जो रेशियोज़ है, वो भी 64 देखने को मिला, जो एक टाइम 337 था। तो किस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट की, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एज़ ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, जब कोई भी इंस्टीट्यूशन माल बेचने के लिए तैयार नहीं थे, तब मुझे यही लगा कि हाँ, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन और भी इसको ऊपर ले जाने के लिए तैयार रहेंगे। तो इसलिए मैंने टेल लिया। बाकी आपके क्या राय है, ज़रूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है, उसका नाम है नियोजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो कंपनी फाइनली बोनस का डेट अनाउंसमेंट कर चुके हैं। तो आप देखेंगे तो कंपनी 12 तारीख को 12th ऑफ जनवरी एक के बदले एक शेयर आपको बोनस के हिसाब से देने वाले हैं। तो बोनस पाने के लिए इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना, क्योंकि ब्लाइंडली किसी कंपनी के ऊपर बोनस स्प्लिट के चलते हुए काम करना सही नहीं होगा। तो वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।